श्रीपाल राजा के सपने में आकर देवात्मा ने प्रतिमा जी के दर्शन करवाए थे। राजा ने प्रतिमा जी की मांग की, लेकिन देवात्मा मना करके अदृश्य हो गए थे। सुबह हुई। उगते सूरज की किरणों के साथ राजा के आनंद का कोई पार नहीं रहा। राजा ने देवात्मा द्वारा बताई हुई पूरी बात रानी को बताई। पूरा वृत्तांत सुनकर रानी अत्यंत आनंदित हुए और राजा को कहा कि अब पार्श्वनाथ परमात्मा के नाम जाप स्मरण भक्ति ध्यान से निश्चित अच्छा परिणाम आएगा। राजा ने उपवास जारी रखे। 7 उपवास हो चुके थे। 8वीं रात शांत वातावरण था। राजा और रानी जलकुंड के पास पार्श्वनाथ परमात्मा के ध्यान में थे। बहुत सुगंधी और दिव्य संगीत से पूरा माहौल बदल गया। अत्यंत तेजस्वी दैदीप्यमान काया वाले नागराज धर्मेंद्र देव प्रकट हुए। नागराज धर्मेंद्र जी ने और राजा रानी ने परस्पर एक दूसरे को प्रणाम किए। राजा को नागराज धर्मेंद्र जी ने कहा कि आप छोटे बच्चे की तरह क्यों जिद पकड़ कर बैठे हो। यह परमात्मा को ले जाने की आपकी बात योग्य नहीं है। यह परमात्मा पूरे विश्व में एक ही है, जिसको विद्याधर राजा ने बनाकर कई विद्याओं से अत्यंत प्रभाव संपन्न बनाया है। हजारों साल से देवात्माओं ने इन परमात्मा की पूजा सेवा अर्चना भक्ति सुरक्षा की है। अत्यंत प्रभाव संपन्न इस परमात्मा के स्पर्श से पावन हुए जल से आज तक लाखों लोगों को अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिली है। इस परमात्मा को छोड़कर भौतिक जगत की और कोई भी चीज आप मांग सकते हो, जैसे कि परिवार का विस्तार, अखूट संपत्ति, राज्य की सीमा बढ़ना, अन्य राज्य पर विजय प्राप्त करना, दुश्मनों को पराजित करना। ऐसी कोई भी चीज देने के लिए हम समर्थ हैं। आपकी यश कीर्ति और प्रतिष्ठा परमात्मा के प्रभाव से बहुत विस्तृत होने वाली है। एक राजा के लिए तो उसका राज्य ही सब कुछ होता है। एक प्रतिमा को छोड़कर वह राजा बहुत कुछ मांग सकता था, लेकिन नियति शायद कुछ और ही चाहती थी। राजा ने इंद्र महाराजा की सब बातें सुनकर शांति से जवाब देते हुए कहा कि हे इंद्र महाराजा, मेरे पास भौतिक जगत की समृद्धि काफी मात्रा में है और मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। मुझे भौतिक सुख की कोई भी आकांक्षा नहीं है, लेकिन जिस परमात्मा ने मुझे जीवन दिया है उस परमात्मा को मैं इस जंगल में छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ। जगत के ऊपर उपकार करने हेतु इस परमात्मा को आप मुझे दीजिए। मैं मेरे नगर में अलौकिक जिनालय बनवाकर उसमें यह परमात्मा की प्रतिमा को स्थापित करूंगा, जिसके प्रभाव से मेरे जैसे कई भूले भटके दुखी और पापी जन दुख और पाप मुक्त होंगे। जिनेश्वर परमात्मा का जय जयकार होगा और लोगों की आस्था अरिहंत परमात्मा के प्रति बढ़ेगी। अगर आप परमात्मा नहीं देंगे तो मैं यहाँ से तनिक भी हिलने वाला नहीं हूँ। मैं प्राण छोड़ सकता हूँ, लेकिन परमात्मा को छोड़ के जा नहीं सकता। आप देंगे तो मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं रहेगी। अगर नहीं देंगे तो मेरे उपवास का अंत नहीं होगा। मेरा कार्य संपन्न हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चला जाऊं। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ। विश्वोपकार हेतु मैं परमात्मा को अपने नगर में ले जाना चाहता हूँ। इंद्र महाराजा ने राजा के दृढ़ संकल्प एवं आमरण उपवास करने की बात सुनी। राजा विश्वोपकार हेतु परमात्मा को लेकर जाना चाहते हैं और परमात्मा के ऐसे अद्भुत भक्त को इस तरह तड़पाना उचित नहीं है। यह सोचकर राजा की परमात्मा की याचना को स्वीकार करते हुए इंद्र महाराजा ने कहा कि इस परमात्मा को लेकर जाने के लिए आपको कई शर्तों का पालन करना होगा। कच्चे सूत के धागे से पालकी बनवाकर बावड़ी में से परमात्मा को बाहर निकालिए। जवारी के सर कांडी का रथ बनाकर उसके साथ गैया के 7 दिन के बछड़े को जोड़ो। आप नंगे पैर आगे आगे चलते रहना, गलती से भी पीछे मुड़कर देखना नहीं। परमात्मा का रथ आपके पीछे रहेगा। आप परमात्मा को जहां ले जाना चाहोगे वहां पहुंचकर पीछे देखना, परमात्मा वहीं पर रुक जाएंगे। राजा ने इंद्र महाराजा की सब बातों को स्वीकार किया, पूर्ण तैयारी कर ली और एक मंगल प्रभात पर राजा द्वारा कच्चे सूत के धागे की पालकी में परमात्मा बावड़ी में से बाहर पधारे। अत्यंत तेजस्वी परमात्मा को देखते ही राजा ने वंदन और नमस्कार किए। सुवर्ण और रजत के पुष्पों से परमात्मा के ऊपर वृष्टि की। राजा ने परमात्मा के सामने नृत्य भक्ति की। इंद्र महाराजा ने परमात्मा के रथ में अष्ट मंगल का आलेखन करके प्रतिमा जी को स्थापित किया। विदाई के समय राजा को इंद्र महाराजा ने कहा कि इस परमात्मा की अशातना न हो, इसकी आप अवश्य सावधानी रखना। यह पंचम काल है। हम अदृश्य रूप से ये परमात्मा के साथ उपस्थित रहेंगे। ये परमात्मा के उपासकों की हर एक मनोकामना हम पूर्ण करेंगे। राजा ने इंद्र महाराजा की हर एक बात को गंभीरता से सुनकर स्वीकार किया।
आखिर में एक दूसरे को प्रणाम करते हुए परमात्मा को लेकर राजा हिंगोलपुर से अचलपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। करीब 70 किलोमीटर जंगल के कच्चे चढ़ उतार वाले कठिन मार्ग पर राजा चलते रहे। राजा के मन में शंका पैदा हुई, इतना चलने में मैंने छोटे बछड़े को न खाना दिया है और न ही पानी दिया है और न ही आराम दिया है। कैसे छोटे बछड़े इतने बड़े परमात्मा का वहन करते होंगे? न तो पीछे से रथ की कोई आवाज सुनाई देती है और न ही बछड़ा कुछ आवाज कर रहा है। क्या हुआ होगा? कहीं परमात्मा पीछे तो नहीं रह गए? ऐसी शंकाओं के साथ चलते चलते राजा ने आगे देखा कि एक वट वृक्ष है। वहां से रास्ता आगे की ओर मोड़ रहा है, यानी टर्न हो रहा है। राजा ने वहां पहुंचकर तिरछी नजर से परमात्मा के रथ को देखने की कोशिश की। राजा के इस मायापूर्ण व्यवहार से नाराज हुए देवों ने परमात्मा की प्रतिमा जी उसी वट वृक्ष के नीचे जमीन से करीब 9 फुट अधर और स्थिर कर दी। राजा ने प्रतिमा जी को अवकाश में से वापस रथ में रखने का निष्फल प्रयास किया। परमात्मा जहां थे वहां स्थिर और अधर रहे। राजा के द्वारा बहुत बड़ी भूल हो चुकी थी। 3 लोक के नाथ पर शंका की थी। इस भूल के लिए, इस बहुत बड़ी गलती के लिए राजा को एक तरह से बहुत बड़ी सजा भी मिलती है। क्या होता है आगे वो हम देखेंगे अगले भाग में। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।